प्रिय मित्रों, यह वीडियो बनाने का मेरा एक ख़ास मकसद है। अभी रामलीला मैदान में उलेमाओं ने एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में उन्होंने सर्वधर्म समभाव का नाम देते हुए सनातन धर्म के जितने भी पंथ हैं, जैन, सिख, बौद्ध, उन सब के भी धर्माचार्यों को उसमें आमंत्रित किया था। सम्मेलन जब चल रहा था, अरशद मदनी जो एक मौलाना है, उसने अपना भाषण देते हुए और सनातन धर्म को अपमानित करना जब शुरू कर दिया और वो कहने लगा कि सनातन में जो ओम है वो हमारे अल्लाह को ही उन्होंने ओम माना है और जो मनु थे उन्होंने अल्लाह की इबादत की थी। यहाँ से शुरू होकर के जब उसने और आगे अपनी बातें रखी तो वहाँ जो तथाकथित हिंदू धर्मगुरु बैठे हुए थे, वो सारे धर्मगुरु उस मौलाना की बात को सुनते रहे। किसी ने भी उसको टोका नहीं, उसका विरोध नहीं किया। लेकिन उस सम्मेलन में हमारे जैन समाज के धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि जी भी बैठे थे। जब उन्होंने यह बातें सुनी तो मंच से ही उन्होंने इस बात का विरोध कर दिया और कहा कि ये जो मदनी सनातन धर्म के बारे में, ओम और मनु के बारे में जो बातें बोल रहे हैं, ये बिल्कुल बकवास बातें हैं। इनको अपने मजहब की जानकारी हो सकती है, लेकिन इन्हें सनातन की, हिंदू धर्म की कोई जानकारी नहीं है। और जिस तरह से ये बकवास कर रहे हैं, ये बातें हमें स्वीकार नहीं है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने उस मंच को छोड़ दिया, क्योंकि यह आयोजन जमायते उलेमाओं की ओर से था। तो आज जितने भी श्रोता उपस्थित थे वह सब मुसलमान ही थे और उनके बीच में जैन मुनि लोकेश जी ने जो हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया, हालांकि उनकी इस बात से वहाँ श्रोताओं में आक्रोश था और उनके व्यवहार से ऐसा प्रकट भी हो रहा था, लेकिन आचार्य लोकेश मुनि जी ने बिल्कुल परवाह नहीं की और निडरता के साथ, निर्भीक होकर के उन्होंने उस मंच से और मदनी को फटकारते हुए कहा कि ये सब बातें बकवास हैं और उस मंच को छोड़ दिया। वहाँ उपस्थित अन्य धर्मगुरुओं से भी उन्होंने मंच छोड़ने के लिए कहा। बाद में कुछ अन्य धर्मगुरुओं ने भी मंच का त्याग कर दिया, लेकिन कुछ धर्मगुरु मंच पर ही बैठे रहे। यह बात जान करके मुझे बड़ा दुख हुआ उन धर्मगुरुओं के नाम पर जिन्होंने अपने को सनातन का ठेकेदार मान लिया है। लेकिन मुझे गौरव हुआ जैन मुनि लोकेश जी के व्यवहार पर, जिन्होंने वहाँ खुलेआम, खुले मंच से और मदनी की बात का विरोध किया और सनातन के पक्ष में उस मंच का त्याग कर दिया। यह एक और विशेष बात इसमें यह है कि जो लोग हिंदू और
जैन को अलग अलग मान करके चलते हैं, उनकी समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि जो सनातन है धर्म तो वही एक है। उस सनातन धर्म के ही कुछ पंथ हैं जिनका ओरिजिन, उत्पत्ति जिनकी इसी भारत से है। उन्हीं में है जैन, बौद्ध और सिख, ये पंथ हैं, ये सनातन की ही शाखाएं हैं। अधिकांशतः जो विचार बिंदु हैं सबके मिलते हैं। दो एक बातें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सबका मूल एक ही है। सबकी मान्यताएं लगभग एक ही हैं। लेकिन यह इस्लाम न इस देश के मूल से पैदा हुआ है, न इस देश की इन विचारधाराओं को मानता है। उसका अपना अलग सिद्धांत है। यह कभी भी हिंदुस्तान की संस्कृति से, यहाँ की परंपराओं से ये तालमेल नहीं बिठा सकता। इसीलिए ये समय समय पर इस तरह के पाखंड करते रहते हैं। उसी पाखंड का लोकेश मुनि जी ने जो खंडन किया है, मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूँ और उनके सम्मान में मैं उन्हें नमन करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।